कैसा आरोप है? आज हम लोगों पे आरोप है कि हम लोग उनको फंसा रहे हैं, जेएमएम वालों को, यही कहा जा रहा है ना। पुरानी फिल्मों में कई बार एक डायलॉग होता था 20 बरस पहले की बात है, तो मैं कहना चाहूंगा 30 बरस पहले की बात है। 1994 झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड, ये कोर्ट से प्रूव हुआ था कि 3 सांसदों ने पैसा लेकर कांग्रेस की सरकार को बचाया। बात तो सही है। तो कहीं बीजेपी थी क्या? मोदी जी, अमित शाह जी का नाम था क्या? लालू प्रसाद यादव जी 1997 में जेल चले गए। अब बताइए, हम लोग युवावस्था से पूरी पार कर गए लालू जी को जेल से अंदर बाहर देखते हुए, और कहते हैं साहब बीजेपी कर रही 2014 के बाद। अब इनके साथ एक अलग स्थिति है। एक वो पार्टी है जो भारत की राजनीति की सबसे पुरानी पार्टी है, जी जी, पुरानी धुरानी पार्टी है। एक निवेदन है, माइक को थोड़ा ऊपर से पकड़ लीजिए। जी जी, ये नई पार्टी है, ये अजब अलबेली पार्टी है। ये एक्सपेरिमेंटल पॉलिटिक्स करते हुए डेट्रीमेंटल मोड में जाके फंस गए। ये आए और इन्होंने कहा कि हम आएंगे और दुनिया बदल देंगे, ये कर देंगे। अब दो में से एक बात थी, या तो मैं ये कहूं कि इमेच्योर थे या बहुत सयाने थे। अगर सयाने थे तो फंस गए और इमेच्योर थे तो बेचारगी की स्थिति है। तो इनकी स्थिति यह है। और इसमें मैं एक और बात कहूंगा, इन्होंने जिस रफ्तार से बदलाव किया है तो भारत की राजनीति में अद्भुत है। क्योंकि जिस पार्टी के विरुद्ध इन्होंने शपथ ली थी जी कि हम साहब कभी भी इसका समर्थन नहीं लेंगे, उसी को बेईमान कह के और प्रचार करके, वो याद करिए शीला दीक्षित जी का नाम लगा के ऑटो के पीछे लगा रहता था वगैरह वगैरह। और साहब हमें 1951 में बने 72-73 साल हो गए, हमने आज तक कांग्रेस से समर्थन नहीं लिया। इन्होंने 73 दिन में समर्थन लिया सरकार। बात तो सही है। आतिशी जी, सवाल यह है कि साफ सुथरी राजनीति की बात करके आम आदमी पार्टी आई और देश की, खासतौर पर दिल्ली की जनता ने और पंजाब की जनता ने भरपूर प्यार भी दिया, लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया कि आपको कांग्रेस के गठबंधन में जाके शामिल होना पड़ रहा है, लालू यादव के साथ खड़ा होना पड़ रहा है? क्या आपको नहीं लगता ये आपके वोटर को सहन नहीं होगा? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देखिए अमीश जी, आपका सवाल का जवाब देने से पहले मुझे सुधांशु जी की कई बातों पे रिस्पॉन्ड तो करना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल। देखिए सुधांशु जी बात करते हैं कि जी जेएमएम ने ऐसा किया, कांग्रेस ने ऐसा किया, पर थोड़ा सा सुधांशु जी की पार्टी का भी रिकॉर्ड देख लेते हैं। ये कहते हैं कि जी हम तो किसी के खिलाफ कुछ नहीं करते, पर ऐसा कैसे होता है कि इनकी ईडी, इनकी सीबीआई किसके खिलाफ रेड करती है? कभी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ करती है, कभी हेमंत सोरेन के खिलाफ करती है, कभी स्टालिन के खिलाफ करती है, कभी ममता बनर्जी के खिलाफ करती है। क्या इस देश का सारा भ्रष्टाचार विपक्षी दलों ने किया है? इनकी पार्टी के लोग दूध के धुले हैं। और ना सिर्फ इतना, वो विपक्षी दल के नेता जैसे ही इनकी पार्टी में शामिल हो जाते हैं वो भी दूध के धुले हो जाते हैं। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे। इसके कुछ उदाहरण दूंगी। हेमंत बिस्व शर्मा जी, उनके भ्रष्टाचार पे सुधांशु जी की पार्टी ने एक पूरा बुकलेट निकाला था। ईडी का केस हुआ, सीबीआई का केस हुआ, हेमंत बिस्व शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, उनकी वॉशिंग मशीन में धुल गए, सारे ईडी और सीबीआई के केस खत्म हो गए। शुभेंदु अधिकारी जी के भ्रष्टाचार, नारदा स्कैम, शारदा स्कैम, चिट फंड स्कैम, कई चुनाव लड़ डाले इन्होंने पश्चिम बंगाल में, लेकिन जैसे ही शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, उनकी वॉशिंग मशीन में धुल के पाक साफ हो गए। छगन भुजबल, महाराष्ट्र सदन स्कैम, इरिगेशन स्कैम, कोऑपरेटिव स्कैम, उनके खिलाफ ईडी सीबीआई के इतने सारे केसेस। छगन भुजबल जी लेटेस्ट एग्जाम्पल हमारा, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, आपको पता है ईडी ने महाराष्ट्र हाईकोर्ट में क्या कहा? उन्होंने कहा हमें छगन भुजबल जी की फाइल नहीं मिल रही है, तो इसलिए हम केस बंद कर रहे हैं। जी, तो देखिए ये बिल्कुल साफ है कि आज केस होना, आज ईडी के छापे पड़ना, सीबीआई से गिरफ्तारी होना, ये किसी भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ नहीं है। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई नहीं है। ये सब भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में लाने की कोशिश है कि उन पे केस करो और सारे भ्रष्टाचारी हमारी पार्टी में आ जाएं। ये सुधांशु जी की पार्टी मेरे सवाल का जवाब रह गया, मैं आगे लेने का प्रयास करूंगा आपसे आतिशी जी। लेकिन सुधांशु जी, अब अरविंद जी ने तो बोला कि 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर देने का आरोप है, उनकी सरकार गिराने का आरोप है, ये सब आरोप है, लेकिन आप भी तुरंत कार्रवाई करते हैं, मतलब पुलिस का नोटिस खचाक भेज दिया।
ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। देखिए, ये वो पार्टी कह रही है जिसका स्टैंड क्या था, आरोप लगते ही इस्तीफा दे दो, जांच बाद में होनी चाहिए। आज कहते हैं जेल में जाने के बाद भी इस्तीफा नहीं होना चाहिए। सोचिए कितना बड़ा बदलाव आ जाता है। और एक और में इसका मतलब दो में से एक बात माननी पड़ेगी, या तो वो सयानापन था या वो बचकानापन था। अब ये मैं दर्शकों के विवेक पे छोड़ता हूं कि उस समय जो कुछ कर रही थी, कह रही थी आम आदमी पार्टी, वो क्या कर रही थी। दूसरा, आपकी बात में संशोधन कर दूं, हमने किसी नेता के खिलाफ कोई केस विड्रॉ नहीं किया है। हमारा स्टैंड चेंज नहीं हुआ। हमने कहा जी आरोप था, आरोप है, चल रहा है। हेमंत बिश्व शर्मा जी हमारी पार्टी में ज्वाइन करने के बाद भी कलकत्ता में सीबीआई के सामने एक बार अपीयर हो चुके हैं, मगर स्टैंड इनका और उसके चेंज बाद है। CBI ने सुनिए, बात तो सही है। शारदा के बारे में ऑफिशियल स्टैंड है इनकी गवर्नमेंट का कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। अचानक कहते नहीं हुआ था, हमारी सरकार भ्रष्ट थी, हमने बड़ा भयानक भ्रष्टाचार किया था और ये किया था। ये अजीत पवार के बारे में इनकी सरकार, यानी अब इनका मतलब इंडी गठबंधन सरकार का ऑफिशियल स्टैंड है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। आप कहते हुआ था। अपने नेताओं को भ्रष्ट का सर्टिफिकेट आकर देना, फिर अपने नेताओं को बिकाऊ होने का सर्टिफिकेट देना, मुझे लगता है जो काम आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जैसे दल कर रहे हैं, इसका आपको उदाहरण देखने को नहीं मिलेगा। इनके बाद तो 90% की मेजोरिटी है भाई, इनके 62